चैप्टर 1 सूरज का गोला। ये कविता है जो भानु प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है, रचित है क्लास 4th के लिए। खुलते पंख। शीर्षक है सूरज का गोला। तुम्हें सूरज के बारे में मालूम तो है ही कि सूरज कब उगता है और उससे क्या क्या चीज़ प्रकृति में चेंजेस होते हैं। तुमने सुबह सुबह आकाश में लाल रंग का गोला देखा है। वो क्या होता है, उस गोले से निकलने पर क्या क्या होता है। अंधेरे दूर हो जाते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं, लोग उठकर काम में चले जाते हैं, घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। आओ, इसी भावना से हम सूरज के गोले की ये कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। सूरज का गोला, इसके पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़िया से पत्तों से फूलों फलों से बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरों से, कब जागोगे अगर ना जागे मेरे डेरे से। अब सूरज क्या कहना चाह रहा है और किसको कहना चाह रहा है? हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से फूलों फलों से बीजों से, वो सबसे ये कहना चाह रहा है कि मैं अंधेरों के चीरते हुए बाहर निकल आया हूँ और तुम भी इन नींद से और अंधेरों से तुम भी बाहर निकल आओ और तुम भी जाग जाओ मेरी रोशनी से। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। तो सूरज क्या कहता है कि अब तो जग जाओ। सूरज ये कहता है, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पोट खोल दिया। जैसे ही उजाला होने लगा तो आसमान ने अपना दरवाज़ा खोल दिया। इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला, मतलब सूरज के निकलने से पहले ही आसमान ने अगर अपना दरवाज़ा खोल दिया, पट खोल दिया, फिर तो क्या होना था। फिर तो जाने कितनी बातें होगी, कौन गिने सके इतनी बातें हुई। कई अलग अलग बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, मतलब पंछी चहकने लगे कि सूरज की रोशनी आने से पहले ही क्या होता है, सब जगने लग जाते हैं, कलियां खिलने लग जाती हैं। डाल डाल चमगादड़ लटकी, जो डाल डाल पर जो चमगादड़ लटकते हैं, जो रात के में जगते हैं, वो भी क्या करते हैं, जैसे ही सूरज की रोशनी निकलने लगती है, जैसे उजाला होने लगता है, वो भी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। एक बार फिर गांव की गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरण ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। पहले तो ये समझते हैं कि सबने उसकी अगवानी में अपना पट कैसे खोला, कि जैसे जैसे क्या होता है, सूरज आसमान को चीरता हुआ जब ऊपर आने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आसमान का रंग भी क्या हो जाता है, गहरा लाल हो जाता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह कि उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो उभर कर ऊपर आया, वो ज़्यादा रंग घोला, मतलब ज़्यादा डार्क रंग हो जाता है वहाँ पे। अब जैसे ही उसने किरण फैलाई तो उतनी क्या हुई, खुशियाँ बढ़ गई, क्योंकि अंधेरों को चीरते हुए सूरज ऊपर आया है। तो जैसी किरण फैलती है वैसे वैसे क्या होती है, लोगों के चेहरे पे और पक्षियों के और प्राकृतिक सभी जगह चेहरे पे खुशियाँ फैलने लगती हैं। भले वो चिड़िया हो या फिर मनुष्य हो या कोई भी जानवर हो, सबके मन में खुशियाँ दौड़ने लगती हैं। गांव गांव गली में शोर मच जाता है कि सूरज निकल आया है। जंगल जंगल मोर नच गया, मतलब जंगल जंगल में भी क्या होता है, मोर नाच जाता है, क्योंकि सूरज की अगवानी करते हैं वो लोग एक प्रकार से कि अब सूरज आ गया है और जाग जाओ। तो इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी बताना चाह रही हैं कि सूरज का गोला जब आता है तब प्रकृति के कई अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं हमें। पक्षी जाग जाते हैं, जंगल में मोर नाचने लगते हैं, गली गली में शोर मच जाते हैं और आसमान में जो कलर होता है वो गहरा लाल सा हो जाता है और सब के सब लोग उसकी अगवानी में लग जाते हैं और खुशियाँ बनाते हैं, क्योंकि वो अंधेरों को चीरते हुए उजाले को प्रकाशित करता है। इसलिए
तो ये कविता है सूरज की गोले की, क्लास 4th, खुलते पंख, चैप्टर नंबर 1। अब ये देखते हैं शब्दार्थ और मुहावरे क्या क्या है। घने मतलब गहरे, उभर कर मतलब उठकर, बढ़कर मतलब उभर कर मतलब उठकर और बढ़कर, टेढ़े मतलब बुलाए जाने पर, चटकी मतलब कालियाँ कलियाँ खिली, पट मतलब दरवाज़ा, और अगवानी मतलब स्वागत करना। ठीक है ना। तो ये क्या है, शब्दार्थ और मुहावरे हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो आपका सुमित जैन चैनल में स्वागत है। सूरज की गोले चैप्टर नंबर 4, खुलते पंख। धन्यवाद।